और अब बात करते हैं चुनाव की। गुजरात में मोदी इस बार फिर रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। ओपिनियन पोल से गुजरात का सबसे लेटेस्ट रुझान आ गया है कि गुजरात में एक बार फिर बीजेपी आ रही है। फर्स्ट फेज के चुनाव से ठीक पहले आखिरी ओपिनियन पोल में गुजरात के लोगों ने केजरीवाल की पार्टी को कितने नंबर दिए? ओवैसी के लिए गुजरात के मन में क्या है? कांग्रेस को गुजरात में फायदा होगा या नुकसान होगा? यह रिपोर्ट देखकर पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। नरेंद्र मोदी जी को जो एक लोगों का जो सपोर्ट मिला है, ये बहुत ही अभूतपूर्व सपोर्ट मिला है। हम बीजेपी से बहुत आगे निकल गए हैं, बहुत आगे, 92 से ऊपर आ रही हैं। भैया मैं न्यूमरोलॉजी में तो बिलीव नहीं करता हूँ। ये एक गुजरात चुनाव नहीं है, 2026 का लोकसभा चुनाव का एक अभ्यास शुरू हो चुका है। मोदी गुजरात की गलियों में घूम रहे हैं। केजरीवाल भविष्यवाणी कर रहे हैं। राहुल कह रहे हैं मुझे इंटरेस्ट नहीं। केजरीवाल दावा कर रहे हैं गुजरात में उन्हें 92 सीटें मिलेंगी। राहुल गांधी कहते हैं उन्हें नंबर गेम में भरोसा नहीं। बीजेपी कह रही है 2024 की पिक्चर अभी से नजर आने लगी है। मोदी ने गुजरात का मूड सेट कर दिया है। इलेक्शन में मोदी का इंपैक्ट दिखने भी लगा है। गुजरात के लोग, गुजरात की ग्राउंड रिपोर्ट और गुजरात का ओपिनियन पोल तक सब जगह इसका रिफ्लेक्शन साफ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात आने के बाद सिर्फ 10 दिन में गुजरात का पूरा ग्राफ चेंज हो गया है। मोदी जब गुजरात नहीं पहुंचे थे तो बीजेपी का ग्राफ 113 सीटों तक जा रहा था। मोदी के आने के बाद यह ग्राफ 117 सीटों पर पहुंच गया है। गुजरात का लेटेस्ट ओपिनियन पोल इसका सबसे बड़ा सबूत है। ओपिनियन पोल के मुताबिक आखिर गुजरात में किसकी बन रही है सरकार? जनता किसके दावों पर लगा रही है मुहर? तो देखिए, जो आंकड़े हैं वो आपके सामने हैं। 117 सीटों पर बीजेपी का कमल खिल सकता है। कांग्रेस के हाथ में 59 सीटें आ सकती हैं। आम आदमी पार्टी, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि खाता भी नहीं खुलेगा, वो 4 सीटों पर जीत का परचम लहरा सकती है, जबकि अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। तो कुल 182 सीटें गुजरात में, और ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी बहुमत हासिल करेगी। ना सिर्फ बहुमत बल्कि 117 सीटों पर बीजेपी काबिज हो सकती है। ये आंकड़े आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। ये ओवरऑल आंकड़े हैं, फाइनल आंकड़े हैं। वोट शेयर किस पार्टी के साथ जा रहा है, कितना प्रतिशत जनता किसको पसंद कर रही है, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए, आंकड़े के जरिए ये भी बता देते हैं। चूंकि सीट तो ये बता रही हैं कि बीजेपी को बहुमत मिल रहा है, 117 सीटों पर बीजेपी काबिज हो सकती है। ये देखिए, वोट शेयर ये है कि 50%, यानी कि आधा आप कहिए परसेंट, पूरा 50% बीजेपी को जा रहा है, और 39% कांग्रेस को जा रहा है, 8% आम आदमी पार्टी और 3% अन्य के खाते में जा रहा है। यानी कि आधा वोट प्रतिशत बीजेपी के पास है। फिर अगर हम बात करें कांग्रेस की तो 39% कांग्रेस के पास जा सकता है। और अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, जो तीसरे प्लेयर के तौर पर गुजरात पे ताल ठोक रहे हैं, एक नए नवेले विकल्प के तौर पर ताल ठोक रहे हैं, 8% उनके खाते में वोट शेयर जा सकता है, जबकि अन्य के खाते में 3% वोट शेयर जा सकता है। तो कुछ इस तरीके से वोटों का डिवीजन हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को गुजरात का कैंपेन शुरू किया। सिर्फ 10 दिन में मोदी ने 24 रैलियां की हैं। इन 24 रैलियों में उनका फोकस सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात पर था। इन्हीं दोनों इलाकों में गुजरात के फर्स्ट फेज का चुनाव होने जा रहा है। मोदी की रैलियों के बाद इन दोनों रीजन में वोट का कैलकुलेशन बदल गया है।
सौराष्ट्र और कच्छ की 54 सीटों पर 10 दिन पहले तक बीजेपी को 30 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही थी। अब बीजेपी का ग्राफ बढ़कर 33 सीटों पर पहुंच गया है। 48% वोट सौराष्ट्र कच्छ में भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखाई देता है। हमें इंडिया टीवी मेट्राइज के इस सर्वे के अंदर कांग्रेस पार्टी को 40% वोट मिल सकता है, आम आदमी पार्टी को 11% और अन्य को 1%। यहां पर एक चीज आपको बताना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए सौराष्ट्र और कच्छ का जो इलाका है और उसके बाद दक्षिण की हम बात करेंगे तो वो भी ये सबसे फर्टाइल लैंड वोट के लिहाज से उनके लिए मानी जा रही है और 11% तक वोट उनको सौराष्ट्र कच्छ में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या ये काफी है एक अपसेट करने के लिए? ये हमें आगे पता चलेगा जब हम सीटों की बात करेंगे। लेकिन वोट शेयर में 48% के साथ बीजेपी आगे, 40% के साथ कांग्रेस दूसरे नंबर पर, 11% के साथ तीसरे नंबर पर रह सकती है सौराष्ट्र के अंदर आम आदमी पार्टी। सीधे सीटों की बात करते हैं। सौराष्ट्र कच्छ में 54 विधानसभा सीटें आती हैं और भारतीय जनता पार्टी इस बार इन 54 में से 30 सीटों पर हमें आगे खड़ी हुई दिखाई दे रही है। 19 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर अपना खाता खोल सकती है। पिछली बार एक भी सीट आम आदमी पार्टी को नहीं मिली थी और अन्य भी इस बार किसी सीट पर हमें आगे नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो सौराष्ट्र और कच्छ के अंदर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। 33 सीटों के साथ 54 में से 19 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत सकती है और 2 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। और यह भी आपको बता दें कि पिछली बार से अगर आप कंपेयर करें इसको तो भारतीय जनता पार्टी 10 सीटें गेन कर सकती है, कांग्रेस पार्टी 12 सीटें लूज कर सकती है। 12 की गिरावट उसके सीटों में सौराष्ट्र के अंदर हो सकती है और आम आदमी पार्टी 2 जोड़ रही है अपने खाते के अंदर। गुजरात का हर समीकरण मोदी के दिमाग में है। यही वजह है कि मोदी ने गुजरात में अभी तक सबसे ज्यादा फोकस सौराष्ट्र पर किया है। पालीताड़ा, जामनगर, राजकोट और अंजार। मोदी ने पहले चरण से ठीक पहले जिन 4 लोकेशंस को अपनी रैली के लिए चुना वो भी सौराष्ट्र और कच्छ वाला इलाका है। ભાજપની સરકાર તો બનવાની છે, એ અમે નથી બનાવવાના, તમે બનાવવાનું નક્કી જ કરી લીધું છે। એક પણ વિધાનસભા સીટ એવી ના હોય આ વખતે કે જેમાં કમળ પાછળ રહી જાય। આ નિર્ણય કરવા માટે હું આપની પાસે આવ્યો છું। साउथ गुजरात के सूरत में मोदी पहले ही भगवा का माहौल बना आए हैं। केजरीवाल ने भी सूरत में खुली जीप में रोड शो किया। ओवैसी भी सूरत में संभावनाएं तलाशने पहुंचे तो उन्होंने भी रोड शो करके भीड़ इकट्ठा करने की कोशिश की। भीड़ हर जगह नजर आ रही है लेकिन केजरीवाल पहले ही रिजल्ट बता रहे हैं। सूरत में विधानसभा की कुल 17 सीटें हैं। केजरीवाल कह रहे हैं 8 से ज्यादा सीटें उन्हें मिल रही हैं। अपने कैंडिडेट्स की जीत का दावा कर रहे हैं, कागज पर लिखकर गारंटी दे रहे हैं। केजरीवाल की हैंडराइटिंग वाला पेपर उनके नेता सोशल मीडिया पर घुमा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, मैंने इतना लिख के दिया। 92 से ऊपर आ रही हैं। अभी स्पेसिफिक सीट्स का मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, नहीं तो मैं जरूर लिख के देता। नहीं जरूर लिख के देंगे। मैंने बोला था सूरत में 7 या 8 से ज्यादा सीट आएंगे तो उससे आप ये वो लगा सकते हैं। गोपाल भाई भारी मार्जिन से जीत रहे हैं मेरे सर्वे के मुताबिक, भारी मार्जिन से। लिख के दे देते हैं, वो लिख के दे देते हैं। सूरत दक्षिण गुजरात का जिला है और दक्षिण गुजरात का ओपिनियन पोल कहता है कि यहाँ पर 50% वोट बीजेपी के पास है। बाकी पार्टियों को बचे हुए वोटों में बंटवारा करना पड़ेगा। वोट शेयर की बात पहले हम करेंगे तो बीजेपी को दक्षिण गुजरात में 50% तक वोट हासिल हो सकता है। कांग्रेस पार्टी को 36% वोट मिलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है दक्षिण गुजरात में। आम आदमी पार्टी को 12% और अन्य को 2% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपके सामने साउथ गुजरात की 35 सीटों पर इंडिया टीवी मेट्राइज का सर्वे क्या कहता है, वोट शेयर आपके सामने आ रहा है। बीजेपी को 50% वोट यहां पर हासिल होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी 36% वोट हासिल कर सकती है इन 35 सीटों पर। आम आदमी पार्टी को 12% वोट, सौराष्ट्र में हमने आपको दिखाया था 11% वोट मिल रहा था आम आदमी पार्टी को, यहां 12%। तो वही एवरेज बरकरार इन दोनों क्षेत्रों में कम से कम रखे हुए और अन्य 2% वोट हासिल कर सकते हैं।
और आइए अब जरा ये वोट शेयर कैसे सीटों में कन्वर्ट होता हुआ हमें दिखता है, एक नजर उस पर डालते हैं। 35 सीटें और भारतीय जनता पार्टी इन 35 में से 26 सीटों पर आगे निकल सकती है, हमारा अनुमान है। कांग्रेस पार्टी 6 सीटों पर सिमट सकती है। आम आदमी पार्टी को 2 सीटें हासिल हो सकती हैं और अन्य को 1 भी नहीं। तो बीजेपी यहां बड़े मार्जिन से आगे दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी से। आम आदमी पार्टी सौराष्ट्र की तरह यहां पर भी 2 सीटों पर हमें बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी 6 सीटों पर सिमट सकती है। गुजरात में ओवैसी की पार्टी 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। गुजरात की 10% मुसलमान आबादी पर उनकी नजर है। सूरत ईस्ट में सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर्स रहते हैं। यहां मुस्लिम कम्युनिटी के 77,365 वोटर्स हैं। लेकिन फिर भी इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। साल 2017 में इस विधानसभा सीट से बीजेपी का कैंडिडेट जीता था। इस बार ओवैसी इसे हथियाना चाहते हैं। गुजरात में बीजेपी 27 साल से है। बीजेपी का किला यहां मजबूत रहे, इसके लिए पार्टी ने तमाम बड़े नेताओं को यहां उतार दिया है। लेकिन ओवैसी और केजरीवाल यहां अपनी अपनी स्ट्रेटजी से चुनाव लड़ रहे हैं। ओवैसी मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं और मोदी पर अटैक कर रहे हैं। केजरीवाल लंबे चौड़े वादे कर रहे हैं और नए नए डायलॉग मार रहे हैं। दोस्तों, आप सब लोग व्यापारी हो। व्यापारी हमेशा देखता रहता आंखें खोल के। मार्केट में नया माल तो नहीं आया। नया माल आया तो फिर नया माल लेके आता है ग्राहक के सामने। तो देश के अंदर नया माल आया अभी, आम आदमी पार्टी। ये लोग कहते हैं डबल इंजन डबल इंजन। अरे डबल इंजन को जंग लग गया, आप फेंको डबल इंजन उठा के। अब मार्केट में नया इंजन आया है। नया इंजन बिजली से चलता है। इनका डबल इंजन तो कोयले से चलता है, वो पुराने वाला है। नया इंजन लो, सारे व्यापारी हो, अच्छी तरह समझते हो। मार्केट में नया इंजन आया है, नई पार्टी आई है, नई सोच है, नई राजनीति है, नए चेहरे हैं, नई विश्वासधारा है। इस नई पार्टी को लीजिए। जैसे जब बरसात आती है, बरसात आने के पहले होता है ना, हवा का झोंका आता है। ऐसे आम आदमी पार्टी भारतीय राजनीति के अंदर एक हवा का झोंका है, फ्रेश हवा का झोंका है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि गुजरात में चुनाव कैंपेन अपने क्लाइमेक्स पर है, लेकिन राहुल गांधी मध्य प्रदेश में साइकिल चला रहे हैं। सवाल पूछने पर वो कहते हैं कि उन्हें नंबर के खेल में कोई दिलचस्पी नहीं है। गुजरात इलेक्शन के सवालों में उनका इंटरेस्ट नहीं दिखता। बीजेपी की प्रॉब्लम वो जरूर बताते हैं। बीजेपी की प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको बता देता हूं। बीजेपी का प्रॉब्लम है कि उन्होंने हजारों करोड़ रुपए मेरी इमेज को खराब करने में लगा दिए और मेरी एक यहां पे उन्होंने इमेज बना दी है। विरोधियों की दिक्कत यह है कि वो अपनी बात कम, मोदी और बीजेपी की बातें ज्यादा करते हैं। गुजरातियों को ये बात कम ठीक लगती है क्योंकि गुजरात से मोदी का कनेक्ट अलग तरीके का है। जामनगर की तस्वीरें इसकी गवाह हैं। गुजरात का चुनाव का जो माहौल है, इस माहौल से ही 2026 का माहौल भी साथ ही शुरू हो जाएगा और गुजरात पूरा देश को दिशा दे रहा है। और मेरा यही भी मानना है कि मोदी जी को जो तीसरा बार लोग प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, इसका जो एक शुरुआती एक कल्पना ये गुजरात में ही दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल के जो रिजल्ट अभी सामने आ रहे हैं, गुजरात के लोगों का जो रिएक्शन अभी सामने आ रहा है, वो तब है जब मोदी को गुजरात आए सिर्फ 10 दिन हुए हैं। गुजरात में 1 दिसंबर को जब फर्स्ट फेज की वोटिंग चल रही होगी तो सेकंड फेज का कैंपेन अपने चरम पर होगा। मोदी उस वक्त भी गुजरात में जाएंगे। उसके बाद तस्वीर कितनी बदलेगी, अभी इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।